अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब आरजू विजिटिंग रूम में जाएगी तो वहाँ सरदार उससे मिलने के लिए आएगा और वो उसकी हालत देखकर कहेगा कि तुम्हें क्या हुआ है। और फिर आरजू रोने लग जाएगी और कहेगी कि मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे जो मैं अपने साथ ले आई थी और मैंने सोचा था कि अपने लिए लॉयर कर लूंगी, लेकिन इन्होंने मेरे पैसे चोरी कर लिए। तो फिर वो कहेगा कि आरजू मुझ पर भरोसा कर लो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो तुम्हारे पीछे आने नहीं वाली और ना ही तुम्हारे उस बाप को तुम्हारी परवाह है। मैं ही तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारे लिए लॉयर जरूर करूंगा, तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सरदार कहेगा कि मैं बहुत जल्द यहाँ से तुम्हें निकलवा लूंगा। केनान के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मेलिक को बताना ही पड़ता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में है। केनान कहेगा तुम्हारा भाई तो कोई भी नहीं था, तुम्हारा अचानक से भाई कैसे आ गया। मेलिक कहेगी इस बारे में मैं तुमसे डिटेल में बाद में बात करूंगी। और केनान फोर्स करेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहाँ मेलिक हॉस्पिटल में मौजूद होगा। जब मेलिक के रूम में दाखिल होगी तो केनान की आंखें खुली रह जाती हैं और वो कहेगा कि मेली तुम्हारा भाई कैसे। मेली कहेगी मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहती थी बहुत पहले से ही, लेकिन मैं बता नहीं सकी। केनान वहाँ से नाराज होकर चला जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि राज जैनब को आकर बताएगी कि आपकी फैमिली आई है आपसे मिलने के लिए। जैनब भी हैरान हो जाएगी कि मेरी फैमिली कौन सी। जैनब जब पीछे मुड़कर देखेगी तो फैसल, मुराद और दूल्हे उससे मिलने के लिए आए होंगे। और फिर आलिया उन्हें बैठने के लिए कहेगी। फैसल बहुत ज्यादा बातें कर रहा होगा। और फिर हम देखेंगे कि आरजू जब कमरे में आएगी तभी फौरन कांस्टेबल उसे फिर बुलाने के लिए आ जाएगी कि तुम्हारा लॉयर तुमसे मिलने के लिए आया है। आरजू सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी कि यकीनन ये केनान ने हायर किया होगा या फिर मेरे बाबा ने। और बाकी लेडीज भी यही सोच रही होंगी कि हमने तो इसे ऐसे ही समझा था, वाकई इसके पीछे कोई है जो इसका ख्याल रखने वाला है। और फिर आरजू वो लॉयर से मिलने के लिए जाएगी और वहाँ जाते ही कहेगी कि मुझे पता है कि आपको केनान ने हायर किया है। वो कहेगा कि नहीं, मैं एक प्राइवेट वकील हूँ, मुझे सरदार ने हायर किया है। और फिर वो लॉयर कहेगा कि आप हर चीज मुझे सच सच बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है। आरजू से झूठ बता रही होगी कि वो आदमी मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन वो गोली जैनब को लग गई। वकील ये बात सुनने के बाद कहेगा कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हैं, जो भी सच बात है वो आप मुझे बता दें, मैं बिल्कुल आपकी साइड पर हूँ। और फिर आरजू सारा सच बता देगी कि ये जैनब को गोली मैंने ही मारी थी। और फिर लॉयर कहेगा कि आपके तमाम सबूत, हर चीज यही बता रही है कि आपका कहीं भी क्लियर नहीं होता कि आपको किसी ने देखा हो गोली चलाते हुए। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपकी साइड पर हूँ। आरजू कहेगी जी बिल्कुल, मुझे किसी ने भी नहीं देखा। वकील कहेगा ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसे हैंडल कर लूंगा। केनान जब घर आ जाएगा तो उसे ख्याल आ रहे होंगे कि किस तरह मेली ने अपने पेरेंट्स के बारे में मुझसे झूठ बोला था कि मेरे पेरेंट्स यहाँ से दूर किसी एरिया में रहते थे। और ये सारी बातें उसने मुझसे उगलवाई थी कि किस तरह मेरा और मेलिक का रिलेशनशिप था और किस तरह हमारी अलहदगी हुई। ये सब कुछ मेलिक ने बहाने से मुझसे पूछा था। केनान सोच रहा होगा कि ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं रियलाइज हुई कि वो किस मकसद के लिए हमारे घर आया है। और फिर हम उपरत को देखेंगे जो बोतल पर निशाने लगा रहा होगा। उसके 3 निशाने तो सही लगेंगे और एक चूक जाता है। और फिर नेगेटिव कहेगा कि तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल पक्का था, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था। 4 बोतलों को हिट करने के बाद तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि तुम हर चीज को हिट कर सकते हो, और लेकिन ये आखिरी बोतल तुमने मिस कर दी क्योंकि तुम्हें खुद पर ज्यादा ही यकीन होने लग गया था। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे तुम्हारा अपना आप ही क्यों ना हो। फिर हम फैसल को देखेंगे जो बहुत सारी बातें कर रहा होगा और कहेगा कि आरजू को जरा भी ख्याल नहीं आया कि तुम उनकी फैमिली मेंबर बनने वाली हो। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद अपने हाथ से उसकी जान ले लेता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ये तकलीफ देने की। उसकी वजह से मेरी बेटी आज व्हील चेयर पर बैठी है सारी जिंदगी के लिए। उसके बाद जैनब कहेगी बाबा आपको कैसे पता चला कि वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो फैसल गुंजा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मुझे टाउन में सब बातें कर रहे थे, बस वहीं से ही पता चला। फिर जैनब कहेगी कि बाबा आपको जब इतने दिन से पता था तो आप पहले मेरा पता लेने के लिए क्यों नहीं आए। फैसल कहेगा मैं कैसे आ जाता, मुझे 4-5 लोगों ने घेर लिया था, इतना ज्यादा घेर लिया था कि मेरी जान बचाना मुश्किल हो गया था। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से बचकर बाहर निकला हूँ। सभी लोग फैसल की ये स्टोरी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दूल्हे भी और पूछेगी कि ये वाकया कब हुआ, मुझे तो खुद इस बारे में नहीं पता। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सब तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।